आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया है और बिल को सरकार ने आम मुसलमानों के हितों के लिए जरूरी बताया है। सरकार का कहना है कि बिल से मुस्लिमों को हक मिलेगा, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि ये साजिश के तहत बिल लाया गया है और तुष्टीकरण के लिए बिल गया है। हालांकि संसद से ये संशोधन बिल लगाम लगना तय है, क्योंकि मौजूदा कानून में वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा ठोक सकता है, लेकिन नए प्रस्तावित कानून के बाद वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं कर पाएगा। सत्यापन के बाद ही उसे वक्फ संपत्ति का नियंत्रण मिलेगा और इसके अलावा कोई और संशोधन इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में प्रस्तावित है। लेकिन फिलहाल बिल पर सियासी बवाल जारी है और उधर संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा और जेपीसी में बिल पर बहस होगी, मंथन होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। देखिए, वक्फ अधिनियम के संशोधन की जो चर्चा चल रही है, निश्चित तौर पे हमारी मोदी सरकार ने हमेशा मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए ईमानदारी से काम किया है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। तो वक्फ का ये नया बिल है, वो हितों का, जो समाज का हित है उसका संरक्षण करने वाला है और जो हैरेसमेंट वक्फ सिस्टम के नाम पे हो रहा था उसके समाधान वाला है। इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जनहित के लिए है, देश हित के लिए है और आम हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के लिए। तो लोकसभा में जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, सरकार कह रही है कि ये जनहित में है, देशहित में है, सभी के हकों के लिए है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस पर राजनीति की जा रही है। एक सोची समझी रणनीति के तहत इस बिल को यहाँ लाया गया है। ये मुसलमानों का भला नहीं चाहते हैं, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। ये तमाम तरीके के आरोप साल दागे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से सरकार पर। तो आपको बता दें कि आज ये बिल लोकसभा में जब पेश किया गया तो संग्राम छिड़ गया और दोनों तरफ से तीखी बहस भी हुई। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बहुत सारे अधिकार जो कि छीनते थे अभी तक, वो अब नहीं छीनेंगे और जो मुसलमान अपने हक हकूक से पीछे रह जाते थे, अब उन्हें और भी ज्यादा अधिकार मिलेंगे इसके संशोधन से। उधर वक्फ संशोधन बिल पर आम मुसलमान और पब्लिक का क्या कहना है, सीधा उनसे ही हम जानेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मौजूदा वक्फ कानून और प्रस्तावित कानून में क्या अंतर है। तो पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा ठोक सकता है और उस पर कब्जा कर सकता है, लेकिन प्रस्तावित कानून अगर लागू हो जाएगा तो उसके बाद वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं कर पाएगा। प्रस्तावित कानून के तहत पहले जमीन का सत्यापन होगा और उसके बाद वक्फ बोर्ड को संपत्ति दी जाएगी। पुराने कानून के तहत जमीन किसकी है ये तय करने का अधिकार वक्फ के पास है, वहीं तय कर सकता है, लेकिन प्रस्तावित कानून के तहत किसी भी संपत्ति पर वक्फ के नियंत्रण के लिए डीएम रिपोर्ट अनिवार्य होगी। अगर वक्फ के दावे पर किसी को भी ऐतराज होता है तो अभी प्रावधान है कि व्यक्ति सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही जा सकता है, लेकिन नए कानून के बाद दावे पर ऐतराज जताने वाले व्यक्ति को किसी भी कोर्ट में जाने का अधिकार होगा। मौजूदा कानून के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन नए कानून के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। पुराने कानून के तहत इस्लामी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीनें जैसे मस्जिद, मदरसे ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति में जुड़ जाते हैं, लेकिन नए कानून में ऐसा नहीं होगा और बिना दान की गई जमीन वक्फ संपत्ति नहीं होगी, चाहे उस पर मस्जिद ही क्यों ना बनी हो। पुराने कानून के तहत वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन है, लेकिन नए कानून में महिलाओं और गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में जगह दी गई है। तो ये अंतर है पहले के वक्फ बोर्ड में और अब जो नया प्रावधान होगा उसके तहत।
और आइए अब इसी पर रिएक्शन हम जान लेते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अतीक अहमद जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी से नीना जैन हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गई हैं। और इसके अलावा सैयद आमिर रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वेदेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ आजमगढ़ से मौजूद हैं। मयूर शुक्ला लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बारी बारी से हम सबके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मयूर का ही रुख कर लेते हैं। लखनऊ से जुड़े हुए हैं मयूर, ये जो लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, इसको लखनऊ की जनता कैसे देख रही है? क्या वाकई में लगता है कि एक राजनीतिक साजिश के तहत इसे लाया गया है, वोट बैंक से जोड़कर देखा जाए, या फिर लगता है कि अधिकार इससे बढ़ेंगे मुस्लिमों के, जो कि अब तक उन्हें नहीं मिल पा रहे थे? बिल्कुल, देखिए वक्फ को लेकर जो राजनीति है वो जबरदस्त तरीके से हो रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम मुस्लिमों के बेहतरी के लिए ये हम बिल लाना चाह रहे हैं, वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये आप उनको परेशान करना चाहते हैं। लेकिन लखनऊ की जनता क्या कहती है हम उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ भाई साहब सबसे पहले आप मौजूद हैं। वक्फ बिल आपने पढ़ा देखा, आपको क्या लगता है उसमें संशोधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और जो पॉलिटिक्स इस पर हो रही है ये कितनी सही है? देखिए, इसका स्वागत होना चाहिए। पहले क्या होता था, न अपील न दलील न वकील, कह दिया कब्जा कर लिया। इसमें माफियाओं का कब्जा हुआ करता था। जो गरीब मुसलमान है उसका भला इससे लेना देना नहीं था। वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया, आपने अपील किया, जिसने भी जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी गुंडाई है और जो मजबूत है अपने आप को कहलाता है, वो आया वक्फ में ट्रिब्यूनल में और अपना दावा ठोक दिया और उसने गरीबों की ज़मीन को हड़प लिया। मोदी सरकार ने उसी चीज़ को छीना है, गरीबों को हक दिलाने के लिए आ गया है और ये कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ट्रिब्यूनल को हम ख़त्म करेंगे और जो अदालतें हैं जो कायम हैं ज़िलों में, उनमें लोग जाएंगे, सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा, वाकई में ये ज़मीन अगर वक्फ की है तो उसका मालिकाना हक की लड़ाई। ये कह रहे हैं कि जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए अच्छा फैसला है। पहले जो पावरफुल होते थे वो ज़मीन ज़बरदस्ती ले लेते थे और जो जिन असल में जिन मुसलमानों को ज़रूरत है उसको नहीं मिलती थी, ऐसा इनको कहना है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, वक्फ बोर्ड कानून जो है, ये भारत सरकार ने इसमें संशोधन के लिए जो बिल ला रही है वो आम नागरिक के हित में है। इस पर कुछ विशेष लोग जो है कब्जा जमाए हुए थे, जबकि हमारा संविधान है और संविधान सभी नागरिकों के लिए समान रूप से अधिकार देता है। ये देश संविधान से चलेगा, न कि शरीयत से। देश जो है संविधान से चलेगा, शरीयत से। ये बिल तो ला रहे हैं लेकिन विपक्ष बड़ा हंगामा कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है प्रवर समिति में ये चला जाएगा और जो है खटाई में चला जाएगा बिल, ऐसा हो सकता है? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से जो है इसको सिर्फ तुष्टीकरण की रणनीति पे देखता है। आतंकवादियों का मामला, अगर आतंकवादियों पे कोई कार्रवाई होती है तो उनको बचाने के लिए वकील खड़े कर देते हैं, यहाँ तक कि आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि क्या हित या भला है, क्या कोई मुस्लिम आतंकवादियों से मुकदमे हटाने से खुश हो जाएगा, क्या हर मुस्लिम क्या आतंकवादी है? तो वो पूरी तरह से सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की ये राजनीति है, ऐसा इनका कहना। आपका क्या मानना है? बिल ये आना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी संस्था हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी ट्रस्ट है, कोई संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। और जब किसी कौम की भलाई के लिए कोई बोर्ड बना, ठीक है मयूर, अब बातचीत जारी रखिएगा, रिएक्शंस लेते रहिएगा। वापस आते हैं, रामपुर चलते हैं। सैयद आमिर भी हमारे से जुड़े हुए हैं। सैयद, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये मुस्लिमों के हक के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए है, और अभी तक जो वक्फ किसी भी संपत्ति पर दावा ठोक देता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। डीएम की रिपोर्ट भी लगेगी और सत्यापन भी करना होगा। रामपुर की जनता क्या सोच रही है इसको लेकर? निश्चित तौर पर रामपुर जो है संपत्तियों का एक गढ़ भी माना जाता है, और रामपुर की बात यह है कि यहाँ कई शिया वक्फ भी हैं और यहाँ पर जो है शिया समुदाय के इमाम बाड़े भी हैं जो कि नवाबी दौर के हैं। कुछ लोग हैं, जिस ये जो एक्ट आ रहा है इसमें कुछ लोगों से हम बात करेंगे। हमारे साथ फरज साहब है, मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। फरज साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस संशोधन को? देखिए, गरीबों की आवाज बनकर मोदी जी हमेशा खड़े रहे हैं और ये सरकार खड़ी रही है। ये भी गरीबों की आवाज है। एक वक्त माफिया हुआ करता था जिसका अपना जो था वो बोर्ड हुआ करता था, वो चाहे सुन्नी हो या शिया हो, और उन्हीं को लाभ दिया जाता था। मैं एक वाकया आपको बताता चलूं, लखनऊ का ही है कि जब शिया वक्फ बोर्ड पर आजम खान ने सख्ती की थी तो रमजानों के महीने में इन्होंने धरना दिया था और धरने में एक आध बंदा जो था जाबहा खरीद हुआ था। तो लाजमी सी बात है कि मोदी इस सरकार का जो भी विरोध करेगा वो कानून का विरोध करेगा, और जो अल्लाह का कानून है जिसका उल्लंघन हिंदुस्तान के ये वक्त माफिया कर रहे हैं,
वो भी इसके सजा के मुस्तहक होंगे। और मैं तो कहता हूँ ये रामपुर की सरजमीन में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसको यहाँ नवाब टाइप जो माफिया है वो टुकड़े टुकड़े और घस घस करके बेचे दे रहे हैं। माफिया लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये एक बदनीयती से लाया हुआ एक कानून है और इसमें कुछ ऐसे वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया वुमेन। औरतों को इसमें उन्होंने एक नाम दिया गया कि जो भी बोर्ड होगा, काउंसिल होगा, उसमें औरतें मेंबर होंगी। ऐसा नहीं है कि वक्फ के मामले में मुस्लिम औरतें पहले से हिस्सा नहीं लेती थी, हमेशा लेती हैं, लेकिन जानबूझ के उसको एक पॉलिटिकल रंग देने के लिए, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा करने के लिए, एक विवाद पैदा करने के लिए ये नाम दिया गया। उसके साथ एक और टर्म उसमें यूज किया गया जिसको नॉन मुस्लिम करके रिप्रेजेंट किया गया। देखिए, जो वक्फ बोर्ड था उसके ट्रिब्यूनल्स भी थे जो विवादों को सुलझाते थे। वो एक पैनल हुआ करता था, हमारे यहाँ रामपुर में भी वो था, बेस्ट यूपी का। उसके चेयरमैन एक नॉन मुस्लिम थी, उसमें एक लेडी मेंबर भी थी, एक मेंबर उसके वो भी नॉन मुस्लिम थे। तो ऐसा नहीं है कि एक्टिव लोग उसमें पार्ट नहीं लेते, पहले से पार्ट लेते। एक शायर साहब हमारे साथ मौजूद है, शायराने अंदाज में हम आपसे चाहेंगे कि जो ये वक्फ बोर्ड है, जो ये सब है, इसे कैसे देख रहे हैं आप इस संशोधन के? मैं आपको आईना देता हूँ, फिर आप तलाश कर लेना कि मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ जुल्म और सितम सहने की आदत भी है आपको। ठीक है सैयद, वापस आते हैं आपके पास। ये शायर साहब भी आपके साथ मौजूद है, उनसे हम उनकी शायरी भी सुनेंगे, इस बाबत वापस आएंगे। नीना जैन भी हमारे साथ जुड़ी हुई। नीना, क्योंकि जो पुराना जो कानून था उसके तहत गैर मुस्लिमों की, बच्चों की, महिलाओं की एंट्री पर बैन था, लेकिन अब जो ये नया कानून लाने की तैयारी है, इसके तहत इन सबको हक हकूक मिल पाएगा? बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ आम मुस्लिम लोग हैं, उनसे हम जानते हैं जो आज वक्फ बोर्ड को लेकर एक संशोधित बिल पारित हुआ है, रखा गया है प्रस्ताव वहाँ पर, उसको आपको क्या लगता है, क्या एक महिला को हक मिलेगा? ये सरासर हमारे खिलाफ है। जब इन्होंने ये महकमा बनाया तो पहले मुसलमानों के लिए बनाया गया था, इसमें सबका कोई रूल है नहीं। अब सरकार अगर इसमें दखलंदाजी करेगी तो इसमें कैसे काम चलेगा? हम हमारे बड़ों ने जो बनाया इसलिए बनाया कि किसी के पास घर ना हो तो घर मिले, दुकान हो ना हो तो दुकान मिले, लेकिन अब ये दखलंदाजी करेंगे तो उसमें कैसे कोई चीज? आपको लगता है कि आम लोगों को फायदा मिल रहा है जब वक्फ बोर्ड का गठन जिस मकसद को लेकर हुआ था वो मकसद पूरा हो रहा था? फिलहाल तो जितना भी मिल रहा था, जैसे कोई करप्ट अधिकारी। ठीक है नीना, वापस आते हैं आपके पास। वेदेंद्र शर्मा हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, वेदेंद्र के पास चलते हैं। वेदेंद्र, क्या वाकई में लगता है कि इस बिल को लाकर धार्मिक आजादी को छीनने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक रंग रूप इसे दिया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से संसद में वक्फ बोर्ड अधिनियम 2024 संशोधन को लेकर जिस तरीके पेश किया गया है, अगर बात की जाए आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ में जो मुसलमानों की संख्या काफी यहाँ पर है। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं, जिस तरीके से संशोधन बिल पेश किया गया है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैं इसी तरीके से देखता हूँ कि भाजपा एक बीमारी है और बीमारी कीड़ों से पलती है। तो भाजपा जो है, सरकार जो है, उन कीड़ों को एनर्जी देने के लिए सिर्फ मुसलमान उनका एक चारा है। तो ये सब उलूल जुलूल हरकतें करेंगे, क्योंकि इतनी ये हारे हुए हैं जो है उत्तर प्रदेश, तो उनको बौखलाहट हो रही है। लोग सच्चाई, देश में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान सड़कों पे भटक रहा है, दाल महंगी हो गई है, तेल महंगे हो गए, 200 रुपए लीटर कड़वा तेल मिल रहा है, उस पे सरकार तो बात करती नहीं है। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान देश को कैसे ये खंडित करके बांट के जो है अपनी सत्ता पाए, कोई बेहतर के लिए नहीं है। बेहतर के लिए कैसे है? उसमें जिला अधिकारी और वो और तो और छोड़िए, ये बिल जो है ये मुसलमान निशाना है। असली बात तो वो है कि जो मठों में लाखों करोड़ों एकड़ जमीन जो मठों के नाम है, असली काम तो उस पे होगा कि उनकी जमीन को हड़प के जो है ये अपने जो यहाँ के उद्योगपति दोस्त हैं, इनके जो पैसे वाले लोग हैं, उनको कैसे उन जमीनों को दिया जाए और वो उसकी खरीद फरोख्त करेंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? वक्फ बोर्ड जो है कि एक संस्था अलग है, इसमें जो है कि कोई भी संशोधन करने से पहले जो है
ये सोचना चाहिए हमारे राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को, ये वक्फ बोर्ड के जो है कि अध्यक्ष अलग होते हैं, सचिव अलग होते हैं, हर संस्था के लिए अलग अलग बोर्ड बना हुआ है। ये जो है, ये जैसे अयोध्या की संस्था बनी हुई है, गौरव रक्षक की संस्था गोरखपुर बनी हुई है, उससे ये भी संस्था अलग है। इसमें जो है कि राज्य सरकार को जो है कि कोई भी इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से बिल आया है तो रास्ता के लिए सरकार, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, संसद में वो परेशान है, इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कानून ला रहे हैं। ठीक है विदेंद्र, वापस आएंगे आपके पास, आप रिएक्शंस लेते रहिएगा। रामानुज के पास चलते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, सरकार बहुत सारे तर्क दे रही है, बता रही है कि कैसे ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, नियमों के तहत लाया गया है और अभी तक जो लोगों को अधिकार नहीं थे, यानी कि वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया गया था, लेकिन अब अगर लोगों को ऐतराज होता है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं, वो रास्ता भी खुला रहेगा उनके पास। कैसे देख रही है वहां की जनता? अलग फिरका है तो कैसे बन जाएगा? दिव्या, उत्तराखंड में इस फिलहाल बिल को लेकर के किस तरह का रिएक्शन है जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, खासतौर से मुस्लिम समाज के, उन्हीं लोगों से हम जानेंगे। और एक तरफ सरकार इसको जरूर कह रही कि मुसलमानों के समाज के बेहतरी के लिए है और अच्छा कदम है, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ, मैं परवेज हुसैन हूँ, मुस्लिम कॉलोनी से। देखिए, हम जो है वक्फ बोर्ड जो है हमारा, जो है जो हमारे क्या कहते हैं बड़े उलमाए हैं, उलमा दीन हैं, उन लोगों द्वारा जो है इसका पहले से ही मुखालफत चल रही है। कारण ये है कि हम जो है अपने समाज से बाहर नहीं जा सकते और ये जो एक्ट बना हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा मान्यता स्वीकृति से बना है और इसमें जो है सारे प्राविधानों का सबका ध्यान रखा गया है। सबका ध्यान है। आप क्या मानते हैं, संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेहतरी की बात सरकार कर रही है, सामने देखिए। मैं रियासत मंसूरी, असल में जो है हमारे परवेज़ ने बताई बात, असल में हम ये हमारा जो ये मुस्लिम पर्सनल वक्फ बोर्ड बना हुआ है, ये उलमाए हमारे वक्फ की जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है उसकी निगरानी में है और इसके जितने भी कायदे कानून हैं और जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो उनकी नज़रों में हैं। तो बेहतरी आप मानते हैं होगी या नहीं होगी? नहीं, इसमें हम नहीं चाहते गवर्नमेंट का संशोधन हो, कोई उसका बदलाव हो। आप इधर से भी जान लेते हैं, आप बताइए, आप लोग संशोधन चाहते हैं, बेहतर हो, सब कुछ ऑनलाइन हो जाए तो बेहतर होगा? ये ऑनलाइन तो होना चाहिए ताकि पता चल सके कि कहाँ पर क्या मामला चल रहा है, क्योंकि कई घर ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ पर 20 साल तक कोई किराया लेने नहीं आया और अब उनके पास आगे कहने लगे तुम्हारे ऊपर 1 लाख रुपए हो चुके हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से ला कर देगा? बिल्कुल, ये सवाल है कि अगर सब कुछ पारदर्शी होगा, साफ होगा तो बेहतर होगा। आप क्या मानते हैं? हमारा ही मानना यही है कि जैसे ये अब लक्खी बाग हैं, अब लक्खी बाग में कम से कम इस लक्खी बाग में 2000 वर्कर होंगे, 2 लाख कार्यकर्ता होंगे, 2000 गरीब लोग क्या होंगे जो 500 रोज कमाते हैं, 700 रोज कमाते हैं, अपने घर का खर्चा देते हैं। आज इतने लोगों को नोटिस पहुंचा दिया गया। अभी नोटिस का मतलब ही होता है, ऐसे लोग हैं जो नोटिस का मतलब भी नहीं समझते। वक्फ बोर्ड से नोटिस है? हाँ, वक्फ बोर्ड से नोटिस है। ये लोग अगर वक्फ बोर्ड बहुत मजबूत होगा, बेहतर तरीके से काम करेगा तो अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसा अच्छा तो नहीं है, तो भ्रष्टाखोरी ज्यादा है ना। पहले भ्रष्टाखोरी नहीं थी, अब भ्रष्टाखोरी ज्यादा हो गई, एक के ऊपर एक बैठा दिया गया, एक के ऊपर बढ़ा दिया, अब तो सिर्फ कमाई का धंधा। भ्रष्टाखोरी जिसे आप कह रहे हैं, यानी इसे बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए और हम अपने समाज के लोगों के लिए आगे भाग दौड़ करेंगे। जितना भी लोगों का नोटिस आया, इस नोटिस का जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो देखिए दिव्या, फिलहाल अपना अपना अलग मत है। एक ये भी कहा जा रहा है कि सरकार इससे बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है ताकि बेहतरी के लिए है। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रामानुज, वापस आते हैं। अतीक अहमद लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। अतीक, क्योंकि अभी तक किसी भी संपत्ति पर दावा कर देता था वक्फ बोर्ड, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसके तहत कोर्ट में भी जा सकते हैं, रिपोर्ट भी लगानी होगी डीएम की तरफ से, इसके अलावा सत्यापन भी कराना जरूरी होगा। कैसे देख रही है लखनऊ की जनता? कहते इसी चीज़ का देखिए बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं जो संशोधन किया गया वक्फ बोर्ड को लेकर। हालांकि तमाम तरह के जो नेता की बात करें, विपक्ष की बात करें, सब इसका विरोध कर रहे हैं, मगर लखनऊ के जो मुस्लिम लोग हैं जो विरोध इनके लिए हो रहा है, इनसे सीधे बात करते हैं। हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं। फैजी जी, लगातार ये बात चल रही थी कि जो बिल एक्ट में बदलाव हो रहा है, इसको कहना कि विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों के हक की बात नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए, पहले तो हम स्वागत करते हैं इस बिल का। 95 एक्ट जो है अमेंडमेंट हुआ है, उसमें अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो फ़ायदे के लिए होंगी। वक्फ की जो प्रॉपर्टियाँ हैं जो इधर उधर खुर्द
बुर्द हो गई हैं उनको निकाला जाएगा। तो ये डीएम जैसे बता रहे हैं, डीएम इसका वो बन जाएगा। तो डीएम तो पहले भी इसका अध्यक्ष रहा है हमेशा वफ़ का, जितने भी वफ़ होते हैं। तो इसमें मेन चीज़ होती है कि जो भी बड़े बड़े वफ़ हैं वो वफ़ ही रहेंगे, उनको कोई थोड़ी ना चेंज कर देगा। एक दूसरे लोग जो है इसको बड़ी बता के अफवाह फैला रहे हैं कि इसमें ऐसा हो जाएगा कि वफ़ की ज़मीनें चली जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी ये बिल पास होगा उसका स्वागत सबको करना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और स्वागत करना चाहिए। और लोग भी उससे बात करते हैं, मुस्लिम लोग। क्या नाम है आपका? आमिर अहमद। जो बिल ये लाया जा रहा है, हालांकि तमाम तरह के लोग सब विरोध कर रहे हैं कि अब डीएम इसकी जांच करेगा, डीएम सब कमेटी बैठेगी, आप कैसे देखते हैं? बिल ठीक है ये? नहीं, बिल ठीक नहीं है ये। क्यों, उसका विरोध क्या है? क्योंकि इसका ये विरोध है कि जो अभी जो संपत्तियां हैं, अभी चेयरमैन है या मुतवल्ली है, इनके अकॉर्डिंग है। अब ये संपत्ति चली जाएगी डीएम के पास, तो डीएम अपने तरीके से काम करेंगे जो भी है इसका। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये सरकार बड़े बड़े ऐसे उद्योगपतियों को लीज पे भी दे सकती है, हो सकता है ये सब ना। तो इसकी वजह से मतलब जो सिस्टम अभी पहले ही था वही होना चाहिए, जो सिस्टम पहले था वही होना चाहिए। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपको? क्या लगता है कि पहले जो वफ़ की संपत्तियां वफ़ के पास रहती थी, हालांकि जो बदलाव किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के हक की बात की जा रही है, आप कैसे देखते हैं? हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, पहले मुतवल्ली और सदस्य जो कमेटी मेंबर होते थे, इनके अकॉर्डिंग सारा काम होता था, इनकी सहमति होती थी, इनके राय मशवरा होता था। अब अकेले डीएम अगर इस चीज़ के मालिक हो जाएगा तो अपनी मनमानी करेगा। कभी कोई अच्छा डीएम भी आ सकता है, कभी कोई इसी तरीके का आ सकता है। तो ये हम इसका विरोध करते हैं। मनमानी चलेगी डीएम की, आपको लगता है कि यह डीएम को लगता है कि अध्यक्षता में और वफ़ की संपत्ति है जो उनका फ़ायदा होगा? देखिए, पहले तो इस एक्ट को पूरा पढ़ा जाए। इस एक्ट को पढ़ा नहीं जा रहा है, पहले इस एक्ट को पढ़ा जाए और देखा जाए। पहले भी भ्रम फैलाया गया है सरकार के कि कोई भी फैसला आ रहा है या सरकार मुस्लिमों के अगेंस्ट कोई चीज़ ला रही है, मतलब उसको अगेंस्ट कर दिया जाता है कि ये मुस्लिमों के अगेंस्ट आ रहा है, हक में नहीं है, वो अगेंस्ट आ रहा है। अगर इसको पढ़ें आप कि ये फैलाया जा रहा है कि प्रॉपर्टी जाएगी, खाली एक चीज़ फैलाई जा रही है कि प्रॉपर्टी जाएगी। अगर आप इसको पूरा करें कि जो पहले प्रॉपर्टियाँ गई हैं वो वापस भी आएंगी, खाली एक चीज बताना नहीं बात बोल रहे हैं। अभी जो एक्ट बोला कि पहले आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, उसके बाद ही आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि भ्रम बहुत बार फैलाया गया है इस तरीके की बातों को लेकर। वापस आएंगे, दिनेश मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। दिनेश, वाराणसी की जनता क्या सोचती है? ये जो संशोधन बिल लाया गया है, इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, उस पर क्या रिएक्शन वहां से? दिव्या, हम सीधे या वाराणसी के लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि जो यहाँ पर आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया है, उसको लेकर के इस समय हमारे साथ वाराणसी में आम माइनॉरिटी के लोग, मुस्लिम लोग भी मौजूद हैं, साथ साथ हिंदू पक्ष के भी लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वाराणसी के लोगों का क्या रिएक्शन है। अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड, क्या मानना है? जो संशोधन बिल पावर कम करने की बात की गई है। नहीं, वो बिल्कुल किया जाना चाहिए। कम से कम वक्फ बोर्ड में एक पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना। आप कौन सी जमीन ले रहे हैं, किसकी जमीन ले रहे हैं, कहाँ उपयोग कर रहे हैं, किससे दान ले रहे हैं, ये पारदर्शिता तो होनी चाहिए। अब होता ये है कि आप किसी संपत्ति को अपना घोषित कर देते हैं, ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, और सारी चीज जो है उसका स्वामित्व किसका है, संपत्ति आपकी है कि नहीं, सारे का निर्णय आप करते हैं। अच्छा, दूसरा, ये वक्फ बोर्ड के जो भी लोग होंगे वो टोटल मुस्लिम होंगे और निर्णय भी वक्फ बोर्ड के ही पक्ष में देंगे। तो कम से कम इसमें पारदर्शिता के लिए डीएम का हस्तक्षेप होना चाहिए, शासन का होना चाहिए, न्यायालय का होना चाहिए। तो ये तो होना चाहिए, बिल्कुल आवश्यक कार्य किया। आपका जियाउल भाई, क्या कहना है? वक्फ बोर्ड के जो आया है संशोधन बिल आया है, वक्फ पावर को कम कर दिया गया है, क्या संशोधन एक बहाना है और संपत्ति पर आधिपत्य जमाना है और हिंदू मुस्लिम राजनीति करके किसी पक्ष को खुश करके वो वही जो करते आए हैं वही करना उनका प्लान है, ताकि जो है वोट की राजनीति हो रही है। आप वक्फ बोर्ड के पावर को कम किया गया है, क्या कुछ मानना है? देखिए, सरकार जो कर रही है वो जनता के हित में कर रही है और कमजोर वर्ग के लिए वो न्याय कर रही है। कमजोर वर्ग को यहाँ पे न्याय उचित नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से ये संशोधन बिल लाया गया है। इसमें जनता जो सरकार कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है, बढ़िया निर्णय है उसका, सराहनीय। जबकि विपक्ष इसका सीधे सीधे विरोध कर रहा है, संसद में पुरजोर विरोध किया है। महताब जी, आपका क्या कहना है इसको लेकर के? वक्फ बोर्ड के पावर को कम कर दिया गया है, वक्फ बोर्ड सब कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है। नहीं, वक्फ बोर्ड की जो भी मतलब पावर्स उनको सीमित किया जा रहा है, इस संबंध में बहुत इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी जो संप्रदाय है या समुदाय है या कोई सोसाइटी है, उसके अधिकारों को तो कम किया जाए, लेकिन उसमें निष्पक्षता जरूर हो, ताकि जो देश हित में वो बना रहे, निष्पक्षता बनी रहे। तो बिल्कुल
ठीक है, तो वाराणसी की जनता की भी अलग अलग रिएक्शंस हैं, अपने अपने तरीके से लोग इसे देख रहे हैं। कोई इसे मुस्लिमों के हक में बता रहा है, कोई विरोध में बता रहा है, लेकिन राजनीतिक रोटियां हर तरफ से सेकी जा रही हैं और इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करवाने के लिए। इसी के साथ ही माहौल टाइट है। मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है।